जो युवा है वो आज जो स्थानीय नेता है, युवा है, जो चिराग पासवान जी को चाहने वाले हैं, आज हमारी उनसे मुलाकात हो रही है। तो हमारी सबसे पहली मुलाकात हो रही है यूपी से आए हुए। नमस्कार सर, आप यूपी से कहाँ से आए? बुंदेलखंड से हूँ मैं। क्या नाम है? थोड़ा सी ऊंची आवाज में बोलो। प्रमोद मणि त्रिपाठी, अच्छा सर। जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किसान मोर्चा से हैं। अच्छा। और आज हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन है, जो पूरे भारत से किसान सेल से सभी लोग आए हुए हैं। अच्छा। इसी संदर्भ में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे अभी आ रहे हैं। अच्छा। तो सर, आप उत्तर प्रदेश से आते हैं और बुंदेलखंड से आते हैं, तो आप बुंदेलखंड को कैसे विकास देखते हैं? क्योंकि 15 साल पहले बुंदेलखंड कैसा था और 15 साल बाद बुंदेलखंड कैसा हुआ, और उत्तर प्रदेश में जो सरकार मौजूदा चल रही है उसका आने वाले भविष्य क्या है? देखिए मित्र, जो बुंदेलखंड है हमारा, बुंदेलखंड बहुत पीछे था। हाँ। लेकिन माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार आदित्य योगी मोदी जी के कारण बुंदेलखंड में काफी विकास हो चुका है। अच्छा। बहुत ही अच्छे से वो विकास अच्छा, कर रहे हैं। आप ये मानते हैं कि पिछले दशकों से बुंदेलखंड की जो स्थिति थी वो ठीक नहीं थी, लेकिन जब से उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई, कहीं ना कहीं बुंदेलखंड की जो स्थितियां हैं उनमें सुधार आ रहा। तो क्या क्या विकास आपके बुंदेलखंड में देखिए, हुआ? सबसे बड़ा विकास तो हमारे यहाँ दस्यु साम्राज्य खत्म हुआ, जो डकैतों का गढ़ था। अच्छा, ये मानते हैं आप? बिल्कुल मानते यानी हैं। बुंदेलखंड डकैतों का गढ़ था, वो खत्म हो गया। अच्छा। दूसरा, बुंदेलखंड में सड़कें आज बहुत अच्छे से हैं। अच्छा। बिजली की सुचारू रूप से व्यवस्था है। अच्छा। और प्रॉपर अच्छी व्यवस्थाएं हो रहे हैं। हाँ। लेकिन मैं सरकार के ऊपर नहीं, जो माननीय आदित्यनाथ योगी जी के अधिकारीगण हैं, हाँ। उनकी इतना भ्रष्टाचार हो गया है हाँ। कि उससे कोई सीमा ही नहीं है। अच्छा। चाहे बुंदेलखंड में हो, जल जीवन मिशन पर देख लीजिए, हाँ। चाहे किसी विभाग में टेंडर प्रक्रिया देख लीजिए, अच्छा। चरम सीमा पे है। न्यायालय में देख लीजिए, सॉरी, न्याय क्या कहते हैं, तहसील में देख लीजिए। हाँ। जो उनके एसडीएम बैठे हैं, हाँ, न्यायपालिका। नहीं वो न्यायपालिका नगरपालिका। नगर नगर नहीं, जो नगर जो निगम के अंदर प्रशासनिक आता है। अधिकारी हैं, हाँ। एसडीएम, डीएम और उनके तहसीलदार, कानून गो, इनकी समस्याएं देख हाँ। लीजिए। ये इतना भ्रष्टाचार कर रहे हैं कि जिसका कोई सीमा नहीं। हाँ। तो आपको कहने का मतलब है कि बुंदेल के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत बेहतरीन है सरकार, लेकिन बुंदेलखंड के अंदर जो शासन प्रशासन है वो कहीं ना कहीं करता है भ्रष्टाचार। तो आपको ये लगा सर, बुंदेलखंड में पहले पानी था या अब पानी आया, क्या स्थिति? पहले पानी था, हम हाँ। तो पहले पानी कहेंगे, क्योंकि आज जितना पैसा सरकार खर्च कर रही है, हाँ। उठा के देख लिया जाए, कहीं भी चालू नहीं हुई। इतनी बड़ी बाहर की कंपनियों को कार्य दे दिए गए, इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, किसी गांव में पानी नहीं है। यानी आपको हर घर, हर घर जोड़ने का जो मिशन सरकार ने दिया था कि हर घर नल हर घर जल, तो उस पे कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि बुंदेल के अंदर, खंड के अंदर केंद्र सरकार से लेकर और राज्य सरकार तक का जो बजट है उसमें कोई कमी नहीं है, प्रॉपर बुंदेलखंड के लिए काम किया जा रहा। लेकिन जो जल जीवन मिशन सरकार का है उससे कहीं ना कहीं वो भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ रहा है, जिस वजह से वहां पे काम में रुकावट आ रही। तो आगे क्या तैयारी है सर आपको? देखिए, हमारी तैयारी क्या, हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से आज अवगत कराएंगे। हाँ। कि अपने स्तर से पत्र लिखे मुख्यमंत्री जी के, जी। जो उनके प्रशासनिक अधिकारी बैठे हैं, हाँ। उनसे कहें कि ऑनलाइन तो आपने कर दिया, हाँ। लेकिन ऑनलाइन आगे बढ़ता नहीं हो कागज। क्योंकि चिराग पासवान जी भी केंद्र में मंत्री हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो हम उनसे आज आग्रह करेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार को एक पत्र लिखें और कहें कि, तो आप सीएम पोर्टल में क्यों नहीं लिखते? नहीं, सीएम पोर्टल में लिखते हैं हम लोग, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं होगा कहाँ? अभी एक ने सीएम पोर्टल में कंप्लेंट डाली तो उसका तो सब कुछ तोड़ दिया था पुलिस वालों ने। बहुत लोग ऐसे हैं, आपने देखा ना भी? हाँ, मैंने देखा है कि उसने सीएम पोर्टल में शिकायत किया कि भाई किसी कोई एक ऐसा केस है जिसपे मुझे दबाव बनाया जा रहा है। जी। लेकिन उसकी हालात क्या हुई, उसके सब कुछ तोड़ ताड़ दिया। राजस्व में बहुत भ्रष्टाचार है। हाँ। राजस्व में किसी की जमीन ना अपना है, किसी गांव का आदमी है परेशान है, कुछ नहीं, किसान बहुत परेशान है बुंदेलखंड में। अच्छा, यानी शासन प्रशासन के भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ रहा है। तो आपको योगी सरकार से कोई कंप्लेंट नहीं है? अगर आपकी कंप्लेंट है तो वहाँ का शासन प्रशासन, बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ का जो सरकार के बैठे हुए हैं लोग, हाँ, उनके ऊपर लगाम करें, हाँ, जिससे भ्रष्टाचार खत्म। अरे क्योंकि अगर इसी तरह से गांव के लोग परेशान रहेंगे, दुखी रहेंगे, तो आपको ये डर है कि कहीं ना कहीं
2027 में उनका मन न बदल जाए। बिल्कुल देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो स्थान जमीन पे काम करता है, अगर उसको सुख सुविधा ना मिले तो उसका मन तो बदलेगा। तो आपकी यही कंप्लेंट है कि भाई अगर वहाँ के किसान लोगों को, वहाँ के गरीब लोगों को अगर आप चाहते हैं कि 2027 में भी वो हमारे साथ खड़े रहें, तो आपको कहीं ना कहीं वहाँ पे भ्रष्टाचार पे लगाम लगानी पड़ेगी। तो सर, आप क्या कहना चाहते, आपके क्षेत्र का जो विधायक है या आपके निगम पार्षद हैं, पंचायत क्षेत्र जो भी सदस्य हैं, कभी उन पे कंप्लेंट गई है, वो सब इसमें शामिल है? नहीं, देखिए हमारे यहाँ जो अभी सांसद सॉरी विधायक बांदा के विधायक हैं, हाँ, उनका बहुत ही अच्छा कार्य है अच्छा, कार्यकर्ताओं के साथ, और वो चाहते हैं भ्रष्टाचार कम हाँ, हो। हाँ, हमारे मऊ मानिकपुर से हैं, अच्छा, हमारे और जो हैं वहाँ के मंत्री जी हैं, कुरुल जी हाँ, हैं, हाँ, सभी लोग लगे हुए हैं हाँ, कि भ्रष्टाचार, लेकिन जब उनके प्रशासन जो अधिकारी बैठे हैं हाँ, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार वही कर रहे हैं। अच्छा, भ्रष्टाचार खत्म करना है हाँ, तो पहले उत्तर प्रदेश के जो उनके अधिकारीगण भ्रष्टाचार करा रहे हैं उसको खत्म। उसमें खराब करा। तो आपका शुभ नाम? प्रमोद मणि त्रिपाठी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किसान मोर्चा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। रामविलास। तो आपने देखा होगा सर, अभी हमारी मुलाकात हो रही थी बुंदेलखंड के प्रमोद मणि त्रिपाठी प्रमोद मणि त्रिपाठी हैं, जो बुंदेलखंड से आते हैं। उनका ये सवाल है कि आखिर में आज उनको अपनी कंप्लेंट लाने के लिए यहाँ पे चिराग पासवान जी के पास आना पड़ा, क्योंकि चिराग पासवान जी जो है वो केंद्र में मंत्री हैं और कहीं ना कहीं एनडीए के साथ हैं, एनडीए के मंत्री हैं। तो इनकी ये कंप्लेंट है कि भाई उत्तर प्रदेश के अंदर जो सरकार है, बहुत अच्छी सरकार है। जिस जिस बुंदेलखंड में लोग शाम को 6 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकल पाते थे, इतना गुंडा राज था, लेकिन आज कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार के आने के बाद गुंडा राज खत्म हुआ। लेकिन समस्या एक चीज की बढ़ गई कि बुंदेलखंड जो है कहीं ना कहीं आज के डेट में भ्रष्टाचार के भ्रष्टाचार के भ्रष्टाचार में लिप्त हो गया है और भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया, जिस वजह से सरकार की जो सारी योजनाएं हैं वो कहीं ना कहीं उनमें भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ने की वजह से वहाँ पे जो जल मिशन का जो सरकार का काम था वो कहीं ना कहीं वो रुकावट खड़ा हो रहा। तो इनकी ये गुजारिश है सरकार से कि योगी जी 2027 में फिर हम उत्तर प्रदेश के अंदर आपको देखना चाहते हैं, लेकिन जब आप अगर भ्रष्टाचार नहीं रोकोगे और अगर इसी तरह से भ्रष्टाचार होता रहेगा तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं वोटरों का मन न बदल जाए। इसलिए इनकी गुजारिश है कि उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ जी जो दूर दराज क्षेत्रों में जो अधिकारी लेवल के लोग जिनके ऊपर तुमने जिम्मेदारी सोच रखी, एक बार उनकी जांच पड़ताल करी जाए और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जो चरम सीमा पे भ्रष्टाचार हो रहा उसे रोकने की तैयारी करें। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सूरत नेगी, संसद मार्ग, दिल्ली।